उनके पास तो खोने के लिए है ही कुछ नहीं। वो तो जो बंदा एक इश्तिहारी हो गया, अदालतों ने नाहल कर दिया। वो तो चाहेगा कि सूनियां हो जाए गलियां ते मिर्जा यार फिरे, मैं नहीं लिया तो पूरा पिंड ही तबाह हो जाए। वो क्या उनके पास किराया नहीं है? नवाज शरीफ के पास जो 10 साल उनके आना पड़ा, अभी तक पहुंचे नहीं। वो तो 1 महीने के लिए गए थे। मुझे बताएंगे पैदल आ रहे हैं, मुझे आना पड़ेगा क्या मतलब? तैर के आ रहे हैं समुद्र से? ओ भाई कितने 8 घंटे की फ्लाइट है, कमाल आप बात कर रहे हैं। आना पड़ेगा तो आ जाए। जरदारी साहब ने 12 साल कैद में रहने का नवाज शरीफ को आज मैसेज भेजा, आप आए और आप भी कैद काटे। और मेरी तो ज़बान काटी थी ना, मैं तो फिर लड़ता रहा, बयान नहीं कर सकते। आप मुल्क से भाग गए थे। ये जो कहते हैं जमहूरियत का दर्द, भाई मुशर्रफ से डील करके आप जाएं, इस दफा फिर आप भाग जाएं और लोगों को, बच्चों को कहते हो कुर्बानियों देने के लिए सड़कों पे आओ। गालिब सक्का मिस्र आया हुए हम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान की हो। ये मुझे थोड़ा ये परवेज रशीद साहब और ये जो इरफान सिद्दीकी साहब का बयानिया था, उसका असल मकसद था क्या? जरदारी साहब ने 12 साल कैद में रहने का नवाज शरीफ को आज मैसेज भेजा, आप आए और आप भी कैद काटे। और मेरी तो ज़बान काटी थी ना, मैं तो फिर लड़ता रहा, बयान नहीं कर सकते। आप मुल्क से भाग गए थे। ये जो कहते हैं जमहूरियत का दर्द, भाई मुशर्रफ से डील करके आप जाएं, इस दफा फिर आप भाग जाएं और लोगों को, बच्चों को कहते हो कुर्बानियों देने के लिए सड़कों पे आओ, कोड़े खाओ। नहीं, जब वो जरदारी साहब दुबई जाना पड़ा उन्हें, जब उन्होंने कहा कि जी हम मुस्तकिल हैं, आप 3 साल के लिए आए हैं, अगले दिन पीएम हाउस इनकी अपॉइंटमेंट थी, जरदारी साहब और नवाज शरीफ की कैंसिल कर दी। तो क्या अब भी देखें, एक मोमिन एक सुराख से बार-बार। अच्छा मलिक साहब ये बताएं, नवाज शरीफ मोमिन गेट में कौन कोट पहन के गया था? तो क्या जरदारी सब भूल गए? बिलावल आपसे सवाल है, हीरोइज्म दिखाया नवाज शरीफ को ये ऑफर लगाई गई थी कि आप कतर या सऊदी अरब चले जाइए पासपोर्ट के चक्कर में। नवाज शरीफ ने उसको रजिस्ट किया, उसने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब नवाज शरीफ के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो वहाँ पे सियासी पनाह ले ले या फिर पाकिस्तान। अच्छा, ये बात मुझे भी किसी ने बताया है, वो मेफेयर फ्लैट के नीचे 2-3 दफ़ा सऊदी प्रिंस ने जहाज भेजा, नवाज शरीफ सब नीचे नहीं उतरे, उन्होंने कहा मैं नहीं आना। नहीं, वो जहाज लेटेस्ट था ना, वो सड़क पे उतर गया, क्योंकि उधर ना पार्किंग बड़ी महंगी है। आप उधर गए मेफेयर फ्लैट, पार्किंग ही पता नहीं 20 पाउंड पर घंटा है। तो 2 गया है, मलक साहब की इस बात में वजन है, वो जा रहे हैं सऊदीया। नहीं, सऊदीया जा रहे हैं आप? मैंने कहा नहीं जा रहे, मैं ये खबर सऊदीया कह रहे हैं, सऊदीया भी नहीं जा रहे और कतर भी नहीं जा रहे। सिर्फ जहाज गया था, इमरान नवाज शरीफ ने कहा नहीं, मुझे वतन की मट्टी सिता रही है। आप तो आप बातें कर रहे हैं, नहीं जिस सतह पे आपकी मौजूदा हुकूमत ले आई है ना पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब से, कतर से, UAE से, और नवाज शरीफ को वहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है। ये मेरी आप बात लिख लें। अगर नवाज शरीफ लिख लें, अगले नवाज शरीफ वज़ीर खारजा आ रहा है, इधर अरबों डॉलर आ रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आ रहा है, उधर भी उनकी सऊदीया की भी अकड़ टूट गई है थोड़ी सी। आप सही कह रहे हैं, अकड़ उनकी टूटी है, नीचे गिरे हैं। मैं कल नहीं कहता क्या होगा, लेकिन ये पिछले दिनों जो सऊदी सफीर की आर्मी चीफ और इमरान खान से मुलाकातें हुई हैं, उसके पसे पर्दा कुछ हकायक हैं। सऊदीया भी ये समझ रहा है कि भारत और इसराइल हमें ही ना ख़त्म कर जाए। वो भी इन पे पूरा एतमाद नहीं कर रहे, गो के पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के लिए प्रेशर डाला है। जरदारी साहब के CAC कमेटी के बाद ये खबर लीक कराई गई। उसके बाद सबसे पहला टेलीफोन नवाज शरीफ ने अपनी साहबजादी को कहा कि मरवाते ही ना, मैं आपको कह रहा था इतनी हद तक ना जाओ, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, आए तरदीद करें, आए तरदीद करें। यानी इसके बाद उन्होंने, मैं दोबारा ये उन्होंने कहा कि ये आपको इतना आगे जाके नहीं, इतना आगे नहीं जाना चाहिए था आपको। मैंने कहा था कि जरदारी को नवाज शरीफ भी यकीनन पुराना जानते हैं कि आज बताएं मुस्लिम लीग नून कहां खड़ी है। क्या हम अकेले इस्तीफे दे दें? क्या अकेले लॉन्ग मार्च आज अकेले शुरू कर दें? अब ये सवाल नून लीग के रह गए ना, PDM की बाकी क़यादत। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कहना था कह दिया कि हम ज़िमनी में भी जाएंगे, सेनेट में भी जाएंगे। सेनेट मार्च में होती है, इसका मतलब है वो रिजाइन नहीं देंगे। क्या अब नून लीग, मुझे बताएं, अकेला मरियम फैसला करेगी? मैं और मौलाना फजलुर रहमान परसों 3 जनवरी को लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, यहाँ धरना देने जा रहे हैं। अब तो इम्तहान इनका है। बुनियादी जो स्टोरियों पे आते हैं, मगर मैं एक बात जरूर कहूँगा, जिस दिन देखें चो इन लाई ने अपने तबके से गद्दारी की थी, जागीरदार का बेटा था, छोड़ के नीचे आया था।
नवाज शरीफ से जिस दिन गद्दारी करेगी ना, ये इसके तबके से पीपल्स पार्टी तो दोबारा बन जाएगी, इनके साथ मिलेगी तो मौत है। हाँ जी भट्टी साहब आगे चलते हैं। भट्टी साहब मेरा ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ ने साबित करना है कि वो वाकई मुजामत की सियासत चाहते हैं, ही मस्ट कम बैक, वापिस आए फिर नवाज साबित करें, पहले तो डोनेट कर देना अपना सब कुछ। आप बहुत सादे हैं, बस इनकी सादगी पे फ्रेब ना मेरा दिल खाए तो क्या करे। अच्छा, आप 2-4 वीक के लिए बीमार हुए भाई को आपने गारंटर बनाया, यार 11 महीने हो गए, कौम को कब तक बेवकूफ बनाएंगे यार। गल सुनो, पहले कौम को तो पूछो जो उनके पीछे लगे हुए हैं, टीवी पे बैठे हुए हैं, हम ट्रॉलर्स बने हुए हैं, विचो ची गुएरा कटने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ साड़ी दबाव भी है, जाने दो यार। आगे बढ़ते हैं। उनके पास तो खोने के लिए है ही कुछ नहीं, वो तो जो बंदा एक इश्तिहारी हो गया, अदालतों ने नाहल कर दिया, वो तो चाहेगा कि सूनियां हो जाए गलियां ते मिर्जा यार फिरे, मैं नहीं रहा तो पूरा पिंड ही तबाह हो जाए। तो जरदारी साहब ने नहायत खूबसूरत से आज पीडीएम को नॉक आउट नहीं कर दिया, नॉक आउट से भी जो आखिरी हद होती है ना, ग्राउंड से बाहर फेंक दिया कि आपका इस मैच में कोई हक नहीं है। हाँ, अब शर्मिंदी करके कहेंगे नहीं 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 पीडीएम एक ही है, यहाँ तो पीडीएम एक है, तो नवाज शरीफ सुबह ऐलान कर दे कि वो आ रहे हैं, आ भी रहे हैं। तो दूसरी जरदारी साहब की बड़ी मूवमेंट अच्छी है, मैं जरदारी साहब को इंटेलिजेंट सियासत कहता हूँ, आगे उसके खदशात जो अपने अलग हैं। मलिक साहब नवाज शरीफ गोसूम बन जाते हैं, रोटी को चोची कहते हैं, वो जरदारी साहब की ऑफर पे आ जाते हैं, उन्हें तो एयरपोर्ट से रेस्ट कर लेंगे, वो तो इश्तिहारी है, वो तो हो जाएंगे, उस पर तो कोई मुझे बताए ना, वो तो एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकल सकते, तो इस्तीफों की बात कैसे चलेगी। मलिक साहब बड़ा खूबसूरत है, आप कहते हैं मज़ामती से छोड़ी क्यों करे, सिंध हुकूमत उनके पास, सिंध में पहले से ज्यादा वोट उनके पास, इस वक्त उन्हें उनका तो एस्टेब्लिशमेंट टकराव ही नहीं है, लड़ाई जाती लड़ाई है नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की और अदारों की, मरियम नवाज शरीफ की और अदारों की। अच्छा, ओमनी ग्रुप के जो केसेस है वो वैसे खत्म हो गए? नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सेटिंग हुई है, मैं तो भाई आपकी किसी असर बात मैं वही कह रहा हूँ ना, सैक्रिफाइस मुझे बताए ना, उन्हें रिजाइन दे देते, उन्हें क्या फायदा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे ये बता दें, मेरा ख्याल है, ये मेरी राय है कि पीपल्स पार्टी अगर मुजामती सियासत से बाहर रहेगी तो सियासत, मैं कह रहा हूं मुजामती सियासत है ही नहीं, माल बचाओ की सियासत। एक अहम बात की है क्योंकि अब केसेस खत्म, वो इनका भी मसला केसेस का ही है, और दूसरी रह गई आपने भुट्टो और नवाज शरीफ का मुवाजना किया। मैं एक दोबारा दोहराना नहीं चाहिए बात, मगर दोहरा देता हूँ। जब मरूम अदाकार नाना से कहा गया था कि आज न्यूज कास्टर नहीं आया, खबरें पढ़ दें पीटीवी पे, तो उन्होंने कहा मैं पढ़ते देंगे, मनेगा कोई नहीं। वो हजूर वो 68-69 था, ये इंटेलिजेंस एजेंसियों के दफ्तर में बनाए हुए लीडर हैं, गमलों में लगी हुई ये वो पनीरियां हैं, किधर मेरे चीज। मलिक साहब फिर मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं, अगर भुट्टो नवाज शरीफ को, भुट्टो ने फांसी का फंदा चूम लिया, आज हिस्ट्री उन्हें याद कर रही है, डिक्टेटर के हाथों मारे गए, लेकिन हिस्ट्री उन्हें याद कर रही है, इसने सुन लेना। तो नवाज शरीफ कुछ नहीं डील कर रही कि मुशर्रफ जब आए उन्होंने हुकूमत कराई, ये डील करके मुल्क से भाग गए, ये बात सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है, दो चीजों में याद करती है, आपके अच्छे कामों के साथ या आपकी बुराइयों के साथ, ये आपका पीछा नहीं छोड़ती। हिस्ट्री ये भी बताती है, मेरी सुने ना, मेरी भी सुने, हिस्ट्री ये भी बताती है मुफाहमत की सियासत, पैसे की सियासत, फायदे की सियासत पार्टी खत्म भी करती है, और पीपल्स पार्टी उसका सबूत है। जो पार्टी पंजाब में जरदारी ने जब मेरी बात सुने, आप स्टोरी में जाना है, जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को तब नुकसान पहुंचाया, मुशर्रफ नहीं खत्म कर सका, जियाउल हक नहीं कर सका, नहीं, जब 5 साल अपने पूरे करने के लिए उस वक्त 2008 से 13, उससे पहले आप इलेक्शन रिजल्ट निकाल ले सारे A to Z। ये भी इनको जो जरदारी साहब को हुकूमत मिली इस वक्त वो अगर मरियम के साथ जाते तो खुदकशी करते। मेरा ख्याल है आसफ अली जरदारी ने एक अपनी सियासत का अच्छा कार्ड खेला, इसका रिजल्ट क्या आता है मुझे नहीं पता, मैंने बता दिया रिजल्ट। अच्छा बात ये है ना, अभी आप ये कह रहे थे ना कि जरदारी साहब जो है वो सरमाए की सियासत कर रहे हैं, मियां साहब ने अपना सरमाया डोनेट कर दिया। मियां साहब की भी यही यार सारे पैसे